अस्सलामुअलैकुम मिकीटूट्स.com की जानिब से मैं हूँ फैज़ मोहम्मद। फाइवर से अर्निंग का ये कोर्स हमारा शुरू है, स्टार्ट है। तो ये आज की हमारी तीसरी क्लास है, इसकी 2 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। आज हम सीखेंगे फर्स्ट गिग बनाना सीखेंगे और इसमें टोटल मैं इस पूरे कोर्स में 7 गिग आपको बनाना सिखाऊंगा। यानी कि 7 गिग बनाना मतलब 7 डिफरेंट गिग डिफरेंट टिप्स से। अगर आप लोगों के पास कोई स्किल भी नहीं है तो ऐसी टिप्स 7 टिप्स मैं आपको दूंगा कि वो उनसे आप डिफरेंट 7 गिग बना सकते हैं और फिर इंशाल्लाह लास्ट में उसको हम अपनी गिग्स को प्रमोट करना यानी कि उस पर ऑर्डर किस तरीके से रिसीव कर सकते हैं तो वो भी हम सीखेंगे वो लास्ट ट्यूटोरियल में। तो आज ये तीसरा ट्यूटोरियल है और उसमें सबसे पहले हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की गिग बनाएंगे, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग टॉपिक जो है ये जो इस पर फाइवर पे जो कोई भी जाता है, अगर किसी को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए तो उसमें 2-3 लोगो लगते हैं या एक लोगो लगते हैं, जो भी जितना साइज ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्क उसके प्रोजेक्ट में लाजमी होगा। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्क उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए वो आदमी फाइवर का रुख करेगा, क्योंकि $5 इतनी बड़ी रकम नहीं है और जो प्रोजेक्ट मिलते हैं ज़्यादातर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में वो 200-300 इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो उसमें $5 दे देना और अच्छे लोगो बनाना ये के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे जब फाइवर आप ओपन करेंगे fiverr.com, अभी मैं लॉगिन हूँ यहाँ पे, ये फाइवर से नीचे ये देखें कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इसका मतलब ये तमाम कुछ आप सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले देखें इन्होंने सबसे पहले रखा भी हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक एंड डिज़ाइन में मैं जब आता हूँ तो लोगो डिज़ाइन है, कार्टून वगैरह काफ़ी हैं, 3D 2D वगैरह। हम इसमें सिर्फ लोगो डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें लोगो डिज़ाइन हमें ख़ुद भी एक गिग बनानी है लोगो डिज़ाइन की। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कोर्स के स्टार्ट में कहा था कि ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई भी स्किल ना हो। लोगो डिज़ाइनिंग तो एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी, तो वो बात है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लेकिन मैं भी आपको कुछ ऐसी टिप्स ऐसे तरीके से सिखाऊंगा कि वो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो देखें जब इसको हम लोगो डिज़ाइनिंग को ओपन करते हैं तो इसमें ये है हाई रेटिंग पे डिफ़ॉल्ट क्लिक हो, यानी कि जो टॉप पोजीशन पे हैं। उसके बाद रिकमेंडेड हैं, उसके बाद न्यू हैं। तो न्यू पे आप क्लिक करें, इधर आपको जो न्यू इन लोगों ने न्यू गिग बनाई हैं तो उस पे आएंगे। अब आप ख़ुद सोच करें अपने आप को एक यानी कि थोड़े टाइम के लिए एक आप ऐसा समझें कि आपके पास एक प्रोजेक्ट मिले हुए और आपको एक लोगो की ज़रूरत है लोगो डिज़ाइन करने के लिए और एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो अब फाइवर पे आते हैं। आप फाइवर पे कौन सी गिग वाले को ऑर्डर देंगे? आप हाई रेटिंग को देंगे या रिकमेंडेड को या न्यू को? तो लाजमी बात है हाई रेटिंग वाले को ही ऑर्डर देना होगा। तो हाई रेटिंग का ये फ़ायदा होगा कि जो ऑर्डर देने वाला है उसको पता होगा कि ये एक वेरीफाइड गिग है, इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने लोगो बनवाए हैं और अच्छे लोगो हैं। तो वो इसी गिग पे क्लिक करेगा, आई विल डिज़ाइन टू ऑसम लोगो डिज़ाइन, और इसके साथ जो दूसरा है और जो तीसरा है इस फर्स्ट वाले पे भी क्लिक नहीं करेगा। जो तीसरा है इस पे वो ओपन करके इसको ऑर्डर देगा, क्योंकि इसमें जो है एक तो फ्यूचर गिग है ये और दूसरा इसके साथ टी लिखा हुआ है। फ्यूचर मीन ये होता है कि ये गिग वाला सिर्फ इसने एक गिग बनाई है अपने अकाउंट में, यानी कि ये सिर्फ लोगो डिज़ाइनिंग का वर्क करता है, बाकी ये कोई भी नहीं करता। तो ये जो फ्यूचर साथ में लिखा हुआ है ये fiverr.com वालों, ये उनके सपोर्ट सेंटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो लिखते हैं, लेकिन तब लिखते हैं जब आपके पास ऑर्डर मिल जाएं और टॉप सेलर आप बन जाएं। तो साथ में एक दूसरा आइकन है टी का, इसका मतलब टॉप सेलर। ये दोनों जो बटन होते हैं, ये दोनों जो सिंबल होते हैं, ये फाइवर वालों की तरफ से लगते हैं। तो जैसे आप आई विल डिज़ाइन आउटस्टैंडिंग लोगो इस पर हम क्लिक करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स बताऊँगा कि इससे हम लेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखें ये है रिव्यूज़ अभी कितने हैं, तकरीबन 10,712। 10,712 एक बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्डर्स के लिए रिव्यू हैं, और 9 डेज़ ऑन एवरेज, यानी कि 9 दिन के अंदर ये आपको लोगो बना के देगा। तो इसने इतना ज़्यादा टाइम रखा हुआ है। और फ्राम इंडोनेशिया है, स्पीक इंग्लिश। पॉजिटिव रेटिंग जो है इसकी, यानी कि इस पे जो ऑर्डर जिसने इनको दिए हैं इस गिग वाले को, और उसके बाद जो फीडबैक वगैरह दिए हैं, जो रिव्यू दिए हैं, तो वो 98% पॉजिटिव हैं और जो 2% है वो नेगेटिव हैं। तो 98% यानी कि ये एक काफ़ी बड़े पॉजिटिव रेटिंग है इनकी अकाउंट पे।
और अबाउट दिस गिग पे आ जाएं। यही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था कि इसने ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ये आप जब भी लिखें, जब भी कोई गिग बनाएं तो ठीक इसको थोड़ा टाइम देकर लिखें। और ये जो नीचे एक्स्ट्रा गिग हैं इन पे भी इंशाल्लाह हम और करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ हमारे जो काम की चीज़ है वो ये है। अब ये नहीं है कि आप इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करें और वहाँ पे पेस्ट कर दें। इससे ये होगा कि आपके अकाउंट अभी बंद नहीं होगा फाइवर पे कॉपीराइट का इशू इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब होता है ये अकाउंट को उसी टाइम डिसेबल कर देते हैं। 3 महीने, 6 महीने और 8 महीने के बाद भी हो सकता है। तो इसको यहाँ से कॉपी ना करें, बल्कि कोई भी जब आप गिग बनाएं, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हो, एसईओ की हो या कोई टिप्स एंड ट्रिक की हो, जिस चीज़ की भी हो, तो उससे पहले वही गिग जो कि फाइवर में टॉप पोजीशन या टॉप सेलर पे है तो उसको ओपन करके उससे कुछ टिप्स ले लिया करें। उसकी जो टिप्स हैं वो यही हैं कि उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप एक दफ़ा पढ़ के फिर कुछ अपने माइंड से लिख लिया करें। यानी कि इस गिग वाले को इसको हम एज ए कॉम्पिटिटर समझेंगे। तो मैं यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन कुछ इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी गिग के लिए भी यहाँ से लिखूँगा। अच्छा, तो अब मेरा यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो पहला गिग बनाया था, जो मैं यानी कि पहले अकाउंट बनाया था मिकी ट्यूट्स के नाम से, वो मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में दिखाया भी था। तो मैं वहाँ से मैंने एक गिग बनाई थी, वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है। तो मैं यहाँ से ही इसको कॉपी कर देता हूँ क्योंकि मेरा अपना गिग है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से तमाम टेक्स्ट को कॉपी कर देता हूँ। लेकिन अगर आपने अभी गिग बनाया है, आप अभी बनाएंगे तो उसके लिए ख़ुद डिस्क्रिप्शन देखें और डिस्क्रिप्शन पे थोड़ा टाइम लगा कर लिखें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन काफ़ी मेन चीज़ होती है। जब विज़िटर यानी कि जब बायर आता है तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन ठीक से पढ़ता है। अगर वो उससे इम्प्रेस हो जाए तो वो आपको ऑर्डर ज़रूर करेगा। तो इसने काफ़ी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखी है, लेकिन हम थोड़ी सी शॉर्ट लिखेंगे। तो अब मैं आता हूँ, ये जो फेज_m लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि आपको प्रोफाइल, और इसके नीचे है स्टार्ट सेलिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इधर ये एक बटन आ जाएगा क्रिएट ए गिग। तो क्रिएट ए गिग करते हैं हम। ट्यूटोरियल हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन चलें। इसमें सबसे पहले गिग टाइटल है आई विल जो है ये टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। बाकी को जब हम लिखेंगे ये ख़त्म हो जाएगा। आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड एट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई विल। देखें, अब वो जो ये गिग वाला था अभी जो मैंने ओपन की थी, उसने शॉर्ट सा लिखा था, इतना ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं लिखा था। आई विल डिज़ाइन अमेजिंग लोगो विद PhD। तो विद की स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब जो कैटेगरी है ये लाजमी वो वाली चूज़ करें जो कि आपको टारगेट करनी है, यानी कि हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर हमें काम करना है। ग्राफिक एंड डिज़ाइन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद एक दूसरी कैटेगरी हमारे पास सेलेक्ट सब कैटेगरी ओपन हो जाएगी। तो इसमें लोगो डिज़ाइन पे क्लिक करें और यहाँ से आप कोई वीडियो भी ब्राउज़ करके लगा सकते हैं कि आपने जो लोगो बनाए हैं उनकी एक वीडियो आप बना के यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं वीडियो को अपलोड नहीं करूँगा, मैं यहाँ से ही ब्राउज़ करके अपलोड करूँगा। लेकिन उससे पहले हम अपनी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ से Ctrl+V कर देता हूँ। अब देखिए ये मैंने कुछ लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट वहाँ पे जो लिखा हुआ था वो सेम मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, लेकिन इस पर कुछ चंद चीज़ें मुझे चेंज करनी होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू हैव ए वेबसाइट एंड नो ग्राफिक नो तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी। सिर्फ इसमें मैंने ये चेंजिंग की कि यू हैव ए वेबसाइट एंड नो ग्राफिक नो प्रोफेशनल लोगो नो हेडर नो बैनर नो सोशल आइकन वगैरह, ये चीज़ें मैंने इसमें लिखी। और नीचे मैंने लिखी इफ़ यू नीड फेसबुक कवर प्लस प्रोफाइल इमेज प्लस PhD गूगल प्लस बैकग्राउंड वगैरह, और इस पर टॉप पे लिख देते हैं तो मैंने लिखा अमेजिंग लोगो प्लस PhD। और इसको ये जो नीचे वाला है बुलेट्स, इस पे मैं बुलेट्स लगा दूंगा। तो बुलेट्स
स्पेस कम कर देते हैं इसका, या इन बाकी को भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ से बुलेट कर देता हूँ। तो इसके जो पहले डिफ़ॉल्ट पॉइंट थे, यानी कि ये जो डॉट थे, ये मैंने वहाँ से कॉपी किए थे, तो ये साथ में आ गए हैं। तो इनको मैं यहाँ से बैक स्पेस के ज़रिए ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, तो अब ठीक है। अब ये कुछ मैंने इतनी ज़्यादा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, आप लिख सकते हैं जितनी लंबी आप लिखना चाहते हैं, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, लेकिन इसको अलग करके लिखें, यानी कि कुछ को दरमियान में हाईलाइट करें। अब मैं इसमें हाईलाइट करूँगा, इफ़ यू नीड, इसको मैं हाईलाइट करूँगा। हाईलाइट मीन ये येलो कलर की हो जाएगी। अब जो नीचे है उससे डिस्क्रिप्शन से नीचे, इसमें हमने जो लोगो की इमेज है वो हमने स्किप की है, क्योंकि वो भी हमने बनाई नहीं है। तो अभी वो मैं बनाऊंगा आप लोगों के सामने, यानी कि लोगो बनाएंगे। डिस्क्रिप्शन हमने लिख दी, उसके बाद जो नीचे है न्यू, इसमें टाइप आपके कौन सा टाइप आप बनाएंगे। तो टेक्स्ट लोगो है या क्लासिक लोगो है, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट लोगो कर देता हूँ। क्लासिक भी आप कर सकते हैं, उसका इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं है। और फाइल फॉर्मेट आप कर दें एक JPG, PNG और PSD, क्योंकि JPG और PNG ये तो एज इमेज होंगे, ये आप 2 मिनट के अंदर सेव कर सकते हैं, और PSD फ़ोटोशॉप की अपनी फ़ाइल होगी। तो उसके बाद जो टैग्स हैं, ये काफ़ी मेन चीज़ होती हैं। टैग आप सिर्फ 3 टैग्स दें, तीन टैग से ज़्यादा ना दें, और हर टैग्स के दरमियान में कॉमा दें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक जब आप लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा, तो ग्राफिक डिज़ाइन लिखें और एंटर कर दें। उसके बाद आप दूसरा लिखें, दूसरा हम लिखते हैं लोगो डिज़ाइन और इसको एंटर करते हैं। दूसरा हम लिखते हैं ऑसम लोगो, इतना ही काफ़ी है। तो ये 3 टैग मैंने दिए। उसके बाद आप जो नीचे है ड्यूरेशन मैक्सिमम, यानी कि कितने दिन में आपको अपने क्लाइंट को डिलीवर करके देना है। तो 1 डे अगर आप रखते हैं, आप एक दिन के अंदर काम करके दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो 2 दिन। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपने 1 दिन रखा हुआ है और आपको ऑर्डर आ जाए और आप 1 दिन में नहीं दे पाते, तो आपके पास फिर नेगेटिव कमेंट आएगा, जो कि ठीक नहीं होता। तो 2 डेज़ रख लें, या आप अगर आपका वर्क नॉर्मल सा है, आप 1 डे भी रख लें। तो हम 1 डे ही रख देंगे। और अब हम एक लोगो डिज़ाइन करेंगे। तो लोगो डिज़ाइन जो लोग फ़ोटोशॉप यूज़र नहीं है, उनको भी कुछ पता नहीं होगा कि लोगो कैसे डिज़ाइन किया जाता है, तो उनके लिए एक आसान सी टिप्स है। आप जाएं images.google.com, ये गूगल वालों की वेबसाइट है, images.google.com। तो इसको ओपन करें और यहाँ पे आप लिखें shape.png। जब आप shape.png लिखेंगे तो आपके पास ऐसी कुछ शेप आ जाएंगी। ये सबसे आसान तरीका है यहाँ से लोगो उठाने का। अब आपके पास ऑर्डर आया है जिस लोगो का, आप उसके हिसाब से अपने माइंड को यूज़ करके यहाँ से कोई भी शेप उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई शेप देखता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा शेप आपको मिल जाएंगे, जितना नीचे स्क्रॉल करेंगे ये काफ़ी ज़्यादा है। ये मैंने देखी थी पहले, इसलिए आपको अभी बता रहा हूँ। और ये एक अच्छा तरीका है जो कि फ़ोटोशॉप में जो लोग एक्सपर्ट नहीं है। ये गिग थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि इसमें फ़ोटोशॉप को कम है। इसके अलावा जो बाकी 6 गिग होंगी वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही ईजी होंगी। तो इसमें वो वाली शेप उठाएं जिसका बैकग्राउंड ना हो। अब जैसे ये शेप है तो ये फजूल है, इस पर हम फ़ोटोशॉप में काम नहीं कर सकते। और जो इनके कलर्स वगैरह हैं वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं, वो इतना इसका मसला नहीं है कि कलर्स इसके चेंज नहीं होंगे। तो मैं ऊपर टॉप पे जाता हूँ। अब देखें मैंने शेप लिखा, अब मैं अगर लिखूँ education.png लाजमी होता है। देखें हमारे पास कुछ इस टाइप के शेप आएंगे। तो इसमें मैं ये वाला जो है इसको ओपन करता हूँ, या फिर इसमें हम कर देते हैं यही वाला मैं ओपन कर देता हूँ। इसको मैं क्लिक करके यहाँ से व्यू इमेज करता हूँ और इसको हम कर देते हैं सेव। जब आप इसको सेव करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये इमेज PNG की है, तो PNG में ही
सेव होगी। अब मैं फ़ोटोशॉप को ओपन करता हूँ, जो कि मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, और कंट्रोल ओ करता हूँ, या आप फाइल में आकर ओपन कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन की इमेज को मैं ओपन कर देता हूँ। अब ये इमेज हमारे पास ओपन हो गई, लेकिन उससे पहले आपको कंट्रोल न्यू करना होगा। जो गिग के लिए इमेज है उसका साइज़ लार्ज रखना होगा। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट लोगो वगैरह होते हैं ये यहाँ पे अपलोड नहीं हो सकते। तो ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं कम से कम 2 MB की जो इमेज है वो होनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे कंट्रोल न्यू करता हूँ, या आप फाइल में आकर न्यू कर सकते हैं। यहाँ से जो इसका साइज़ है ये अभी 1280 1024 है, तो यही ठीक है। लेकिन इसकी जो रेजोल्यूशन है ये मैं रख देता हूँ 120, जितनी भी आप रखें। लेकिन साथ में आप ये देखें, ये जो लिखा हुआ है इमेज साइज़ 3.75 MB, अगर 2 MB इससे ज़्यादा हो तो फिर ठीक है, अगर इससे कम हो आप फिर इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ करते जाएँ ऐसे, तो इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी। लेकिन अब इसकी रेजोल्यूशन 120 पे काफ़ी है, ये 3.75, तो मैं इसको कर देता हूँ 120, और इसको हम करते हैं ओके। जैसे आप ओके करेंगे, इसका कलर अभी कोई फिल नहीं है, तो मैं यहाँ से ये जो फर्स्ट डिब्बा बना हुआ है इस पर मैं क्लिक करके कलर इसके लिए वाइट करके आल्ट बैक स्पेस कर देता हूँ, इसका कलर फिल हो जाएगा। अब जो शेप हमने ली थी उसको मुझे ये मुझे ड्रैग करके यहाँ पे छोड़नी होगी, और कंट्रोल टी करके इसको मैं लार्ज कर देता हूँ। तो देखें अब ये मैंने इजीली कितनी आसानी से काम किया। अगर आप चाहते हैं इसका कलर आप चेंज कर लें, तो ये जो मैजिक टूल है इस पे से क्लिक करें, और ऐसे क्लिक करके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से एक न्यू लेयर लें, और न्यू लेयर लेने के बाद इसका कलर मैं कर देता हूँ कोई ये वाला, और आल्ट बैक स्पेस, तो कंट्रोल ये आप देख सकते हैं अब इसका कलर इजीली चेंज हो गया। लेकिन मैं जो डिफ़ॉल्ट कलर है उसी को मैं छोड़ दूँगा उसके, क्योंकि नीचे फिर इसका शेडो कलर भी है। शेडो कलर इसमें सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं, वो कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। टेक्स्ट में यहाँ से लेता हूँ, और इसके दरम्यान में कुछ टेक्स्ट हम लिख देते हैं। वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है, जितना आप इसमें टाइम ज़्यादा देंगे उतना ही आपके पास अच्छे लोगो आप इसमें बना सकेंगे। तो अगर आपको पता नहीं है फ़ोटोशॉप के बारे में ज़्यादा, तो आप मेरे जो फ़ोटोशॉप के लोगो डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल हैं आप वो देखिए, इंशाल्लाह आपको उसकी भी समझ आ जाएगी। जो ये हमारा कोर्स इसमें सबसे मुश्किल गिग थोड़ी सी ये है, बाकी इंशाल्लाह सब इजी हैं। अगर आपसे ये नहीं हो पाता तो आप इसको इस वाले ट्यूटोरियल को स्किप कर दें, इसके बाद जो आएंगे वो सब ईजी होंगे। लेकिन ये मैंने फ़र्स्ट में इसीलिए रखा ताकि ये थोड़ा सा मुश्किल था, इसका काम ख़त्म हो जाए। अच्छा, तो मैं इसका साइज़ छोटा करता हूँ। फ़ॉन्ट इसके बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ये यूज़ किए थे लास्ट टाइम, तो इसलिए ये सिलेक्ट हुए हैं। तो इसको मैं सिंपल से कोई फ़ॉन्ट इस पे हम अप्लाई कर देते हैं। अभी मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ट्यूटोरियल इस टाइम 19 मिनट 22 सेकंड का हो गया, जो कि वो लंबा ट्यूटोरियल है, तो इसलिए मैं इसको जल्दी कर रहा हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है, आप इसको जितना ज़्यादा टाइम दें उतना ठीक रहेगा। कंट्रोल ठीक करके इसका साइज़ में छोटा कर देता हूँ और ऐसे। और अब इस लेयर पे डबल क्लिक करते हैं और इसका कलर जो है वो इससे मैच कर देते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ कलर ओवरले, और ये जो रेड कलर है इस पर क्लिक करके यहाँ से ये जो ऊपर हेड का कलर है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉप शेडो भी दे देता हूँ। तो ये तमाम कुछ मैंने अभी बहुत जल्दी में किया, इसलिए ये ठीक नहीं बना। अब ये जो लास्ट लेयर है हमारे पास, ये जो बैकग्राउंड की है, इस पे आप रहते हुए इसका कलर आप ब्लैक कर दें, आल्ट बैक स्पेस, और कंट्रोल को प्रेस करते हुए ये जो लेयर के लिए क्रिएट है न्यू लेयर, इस पे क्लिक करें, और अब नीचे वाइट कलर फिल कर दें। तो मैं यहाँ से आता हूँ और वाइट कलर पे, अब ऊपर की लेयर पे रहते हुए ब्लैक, ये हम बैकग्राउंड बना रहे हैं, बाकी इतना कोई मुश्किल वो नहीं है कि इसमें अभी हम और कोई चीज़ लोगो हमारा डिज़ाइन हो गया, तो हम अब बैकग्राउंड बना रहे हैं। तो ई प्रेस करें इरेज टूल के लिए और इसका साइज़ ज़्यादा कर दें,
साइज़ इसका बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए मैं इसका साइज़ कम कर देता हूँ। ये आप कीबोर्ड से ब्रैकेट से भी कर सकते हैं, पी के साथ जो ब्रैकेट है, तो मैं वहाँ से ही कर देता हूँ। इतना काफ़ी है तकरीबन। अब ये यहाँ पे ठीक है, लेकिन अब ये जो लोगो का बैकग्राउंड कलर था ये अभी ठीक नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम यहाँ से मैजिक टूल लेते हैं और इस पर मैं क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ से ये जो नीचे वाला है ये भी डिलीट कर देते हैं और इरेज टूल लेके, बस इतना तकरीबन काफ़ी है। तो अब ये जो मैंने इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। अब ये मैंने बनाया, जल्दी में बनाया, इससे अगर आप जितने इस पे ज़्यादा टाइम लगाएं तो इंशाल्लाह आपके पास अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और ये एक आसान तरीका है। आप अगर आपके पास एक ऑर्डर आया है कि किसी फैशन वगैरह के लिए आपको लोगो चाहिए, तो आप गूगल इमेजेस में जाएं और आप लिखें logo.png या fashion.logo.png या fashion.png, तो आपको वहाँ से काफ़ी आइडिया मिल जाएंगे और वहाँ से कोई शेप मिल जाएगी जो कि यहाँ पे आप उसको इजीली एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको ये अभी लगता है कि ये एक थोड़ी सी मुश्किल है, और लाजमी बात है जो लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं की तो उनके लिए मुश्किल होगी, तो आप इस ट्यूटोरियल को बेशक स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो आने वाले ट्यूटोरियल हैं इंशाल्लाह वो बहुत, इसमें मैंने ईजी तरीके जो टिप्स बताई हैं वो आप बग़ैर फ़ोटोशॉप के और बग़ैर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के आप वो हर एक इंसान वो यूज़ कर सकेगा। तो अब मैं इसको करता हूँ सेव। उसके लिए मुझे आना होगा फाइल में, फाइल, सेव फॉर वेब, और यहाँ से आप PNG24 ये यहाँ पे याद रखेंगे, PNG24 ये सिलेक्ट होना चाहिए। और मैं इसको सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे इसको हम सेव कर देते हैं। अच्छा, तो अब मैं जो इमेज हमने फ़ोटोशॉप में बनाई है मैं यहाँ से ब्राउज़ करके उसको अपलोड कर देता हूँ। ये हमारी इमेज रही, तो इस पे जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। अब नीचे आ जाएं और इसको सेव कंटिन्यू, ये ऑप्शनल है, इसको आप ऑप्शनल चेक कर दें। इंस्ट्रक्शन फॉर बायर, सेव एंड कंटिन्यू करें। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे तो ये जो हमारे पास स्टेप है ये कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आप फिर ये आपको कह रहे हैं कि वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, अपलोड ए वीडियो या गो बैक और स्किप, तो मैं इसको स्किप करता हूँ यहाँ से। और ऐड गिग एक्स्ट्रा ये अच्छा ऑप्शन है, इसको आप हमेशा लगाएं। तो ऐड गिग एक्स्ट्रा हम करते हैं यहाँ से। और एक्स्ट्रा गिग आपको यानी कि एक्स्ट्रा मीन आपको $5 मिलेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा आपने अगर लगाएं और इसमें कुछ चीज़ें लिखती हैं कि मैं आई विल ये चीज़ मैं आपको करके दूंगा या जो भी है ये डिज़ाइन करके दूंगा, तो इसके मैं इतने आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। तो एक्स्ट्रा के मैं यहाँ से करता हूँ आई विल डिलीवर दिस ऑर्डर एक्स्ट्रा फास्ट इन ओनली 1 डे, इसको भी मैं करते हैं। और फॉर एन एक्स्ट्रा $5 ही करते हैं। और इसमें आप कोई भी चीज़ अपने लोगों के मुतालिक अबाउट साथ में ही लिखना है। तो मैं कहता हूँ आई विल डिज़ाइन 3D ऑसम लोगो। तो अब यहाँ से इसकी स्पेलिंग में करेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो सिलेक्ट डेज 1 डे मैंने नहीं किया था और चूज टाइप, तो ये हो गया। इसको आप नो थैंक्स फ़िलहाल कर दें, क्योंकि ये जब आपके पास लेवल 2 मिल जाएगा फिर ये चीज़ें साथ में आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और अब आपने इसके अगर आप करेंगे तो आपकी गिग जो है वो पब्लिश नहीं होगी, वो पेंडिंग में होगी। तो हम यहाँ से अब क्योंकि तमाम सेटिंग कंप्लीट हो गई है तो मैं पब्लिश गिग करता हूँ। जैसे मैं पब्लिश गिग पे क्लिक करूँगा हमारी गिग पब्लिश हो जाएगी। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपने अकाउंट में और यहाँ पे मैं करता हूँ एक दफ़ा पेज को रीलोड करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको भी दिखाऊंगा कि हमने जो गिग बनाई थी वो कहाँ से हम व्यू कर सकते हैं उसको। अब जो है माई सेल पे क्लिक करें और यहाँ पे आप आ जाएं माई गिग्स पे क्लिक करने के बाद
हमारे पास जो हमारी गिग थी जो हमने क्रिएट की हैं, आप अनलिमिटेड गिग इसमें काफ़ी गिग क्रिएट कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह साथ साथ में हम सीखेंगे। तो अब ये देखें, ये नीचे आप आ जाएं और यहाँ पे ये लिखा हुआ ए मीन एक्टिव, ये हमारी गिग अभी इस टाइम एक्टिव है। और ये गिग का टाइटल और इम्प्रेशन, क्लिक्स, व्यू, ऑर्डर्स अभी ये 0 हैं। तो इसको आप यहाँ पे क्लिक करें और आप प्रीव्यू आप ख़ुद भी देख सकते हैं। तो ये हमारी गिग का जो है वो लिंक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हमने अभी इसमें अभी ऐड की हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम एक दूसरी गिग बनाएंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।